लेसन नंबर 7, वी नीड वाटर एंड एयर। हमें चाहिए पानी और एयर। ये हर लिविंग बीइंग को चाहिए होता है पानी और एयर। इसकी क्या खासियत होती है, जब ये पॉल्यूट हो जाते हैं तो इनसे हमें कौन सी डिसीज़ होती हैं और ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, अर्थ पे कितनी अवेलेबिलिटी है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी पोएम से। There is no color in the rain, it's only water, wet and plain. It makes damp spots upon my book and splashes on my new dress. Look, but puddles in the rainy weather glisten with a peacock's feather. So this girl is describing rain because rain contains water. तो जब पानी गिरता है तो सब कुछ वेट हो जाता है और कहीं कहीं डैम्प स्पॉट्स हो जाते हैं। उसकी बुक पर कुछ पानी गिर गया है, कुछ पानी उसकी ड्रेस पे आ गया है और पडल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं रेनी वेदर में, जिसमें कि पानी भर जाता है और पीकॉक भी वहाँ पे बहुत खुशी से नाचते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट हमारा द वंडर लिक्विड वाटर से। वाटर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। सबको पानी चाहिए बिकॉज देयर इज़ नो लाइफ विदाउट वाटर। वाटर हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। वाटर के कुछ यूजेस हम यहाँ पढ़ेंगे। ऑल यूजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज़ वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। पानी पीते हैं, कुकिंग करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं और सफाइयाँ भी हम पानी से करते हैं, बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड। जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारा सॉलिड इकट्ठा हो जाता है, तो उसको डाइजेशन में करने के लिए हम पानी से उसको लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं और लिक्विड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो पानी जो है वो खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। फार्मर्स को पानी चाहिए होता है क्योंकि वो पौधों अपनी फसलों में पानी लगाते हैं। वी नीड वाटर टू ग्रो। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। प्लांट्स को भी बढ़ने के लिए पानी चाहिए होता है। आप उसको खाना थोड़ी देते हो, प्लांट्स को सिर्फ आप पानी देते हो, तो पानी से ही प्लांट बढ़ते हैं। सम प्लांट्स नीड टू बी वाटर्ड एवरी डे। और कुछ पौधों को तो रोज़ ही पानी डालना पड़ता है। बच्चों, आप लोग भी सुबह और शाम 2 टाइम अपना रूटीन बना लें और पौधों में पानी ज़रूर डालें। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर फूड। पानी से वो अपना खाना बनाते हैं। वाटर ऑल्सो हेल्प्स द प्लांट्स टू एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द सॉइल। और पानी के ज़रिए ही वो ज़मीन से अपना खाना ले पाते हैं। एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत होती है। एनिमल्स पानी को पीते हैं और पानी से नहाते भी हैं। कुछ तो वाटर एनिमल्स होते हैं जो पानी के बगैर रह भी नहीं पाते हैं, जैसे कि फ़िश हैं, वाटर एनिमल्स जो कि पॉन्ड, रिवर और सी में रहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है वाटर का कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो पानी से भी बनती है। और जो इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनती है उसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनाई जाती है उसे बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न कर दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी मेड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटर इज़ अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी होता है। कैसे? क्योंकि वाटर पर शिप और बोट्स चलती हैं और शिप और बोट जो हैं वो पानी पर ही चलती हैं और उसमें वो चीज़ें कैरी करती हैं। शिप से भी ट्रांसपोर्ट होता है, इधर से उधर वो सामान ले जाती हैं। बोट्स में आप घूमने जाते हो, ऋषिकेश जाते हो तो आप वो बोट में इधर से उधर जा सकते हो और सामान भी इधर से उधर ले जा सकते हैं। सो वाटर इज़ अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। अब आती हैं हमारी सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी हमें कहाँ से मिलता है, वाटर हमें कहाँ से मिलता है। जो अर्थ का सरफेस है, देखो ये अर्थ है। अर्थ पे बच्चों इतने ही भाग में लैंड है, 1/4 पार्ट में लैंड है, बाकी 3/4 पार्ट में वाटर है। 3/4 पार्ट जो हमारा अर्थ का है वो वाटर से भरा हुआ है। सो वाटर कवर्स याद रखेंगे 3/4, 1/4 इज़ लैंड एंड 3/4 इज़ वाटर। ये सारा एरिया जो है ये पानी से भरा हुआ है। इट इज़ फाउंड। अच्छा बताओ आप मुझे, पानी कहाँ कहाँ देखा है आपने? पानी मिलता है पॉन्ड में, तालाबों में, लेक में। पॉन्ड होते हैं बहुत छोटे और लेक उससे थोड़े बड़े होते हैं तालाब। नदियों में, समुद्र में, ओशियंस में। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर? आपको पता है पानी आता कहाँ से है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स जो हमारी पानी की है वो होती है रेन। भगवान जी ऊपर से रेन भेजते हैं एंड यू गेट वाटर फ्रॉम रेन। व्हेन द स्नो मेल्ट्स इन समर। अच्छा, जब गर्मियाँ होती हैं और वहाँ पे स्नो मेल्ट होती है। देखो पहाड़ों पर, मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजी तरीका है। जैसे ये पहाड़ हैं, पहाड़ पे स्नो पड़ती है, ठीक है, ये सारी स्नो पड़ी है।
अब उसके बाद समर सीज़न आया और सन बहुत ज़ोर से शाइन करने लगा। तो शाइन करने से ये बर्फ़ जो है ये मेल्ट होकर ये यहाँ से बह बह कर आने लगी, इस तरफ सब तरफ पड़ी है तो ये बह बह कर निकलती है और ये आगे जाके एक रिवर का रूप ले लेती है। सो पानी जो है, नदी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नदियाँ जो हैं वो स्नो के मेल्ट होने से भी निकलती हैं। माउंटेन से ही आती है ना ज़्यादा नदियाँ, और आपने देखा उनका पानी भी बहुत ठंडा होता है क्योंकि वो जो स्नो है वो मेल्ट हो जाती है और वो माउंटेन्स के से निकलती है रिवर्स की फॉर्म में। सम वाटर गोज़ अंडरग्राउंड, जब बारिश होती है, आपने देखा है खूब बारिश हो रही है भाई, खूब बारिश हो रही है, उसके बाद नदी में कुछ पानी, तो ये पानी जब ज़मीन पे पड़ता है तो ये अंदर इसको सोख लेती है और ये बन जाता है हमारा अंडरग्राउंड वाटर। धरती जो है वो पानी को सोख लेती है और वो पानी क्या कहलाता है, वो पानी कहलाता है अंडरग्राउंड वाटर। इस अंडरग्राउंड वाटर को हम बाहर भी तो निकाल सकते हैं अपने यूज़ के लिए। आपके घर में समर सेवर लगा हुआ, बहुत लंबी पेनिट्रेटिंग ऐसी वो कर देते हैं, समर सेवर से वो पानी आप अपनी टैप में ईजिली यूज़ कर सकते हो। और किस तरह निकाल सकते हैं, हम इसको वेल, कुओं से निकाल सकते हैं, ट्यूब वेल से निकाल सकते हैं। ट्यूब वेल से फार्मर्स जो है वो इरीगेशन के लिए यूज़ करते हैं, और हम हैंड पंप से भी वो पानी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ कैन यू ड्रॉ आउट अंडरग्राउंड वाटर, जो वाटर अंडरग्राउंड है वो आप कैसे निकाल सकते हो। इट कैन बी टेकन आउट, ड्रॉन आउट थ्रू वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड हैंड पम्प्स। हैंड पंप के द्वारा भी उसे निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन बच्चों हम सब पानी तो यूज़ करते हैं, हमें पता भी है पानी बहुत यूज़फुल है, लेकिन हम लोग उसे पॉल्यूट भी करते रहते हैं। ये एक गंदी आदत है। और आपको पता है इतना पानी होने के बाद भी ओनली 1% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। उसमें से 1%, ओनली 1% वाटर आप पानी पीने के लिए यूज़ कर सकते हो, बाकी पानी पीने के लिए यूज़फुल नहीं है, और आप उस 1% को भी खूब वेस्ट करते हो। सो दिस इज़ बिकॉज वाटर इन सीज, ओशियन इज़ टू सॉल्टी। समुद्र बहुत हैं, ओशियंस बहुत हैं, लेकिन उनका पानी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही नमकीन होता है। अच्छा, पॉन्ड में, लेक में और रिवर में जो पानी है वो पॉल्यूट हो रहा है क्योंकि हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। एक्टिविटीज़ क्या, हम क्या नदी में जाते हैं, गंगा जी में गए, हर हर गंगे, और फिर क्या करते हैं, साबुन लगा लेते हैं, शैम्पू कर लेते हैं, कुछ लोग कपड़े भी धो लेते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, आप अभी गणपति का विसर्जन हुआ है, गणपति के विसर्जन किस में करते हैं, नदी में कर देते हैं। तो जो क्ले आइडल्स होती हैं, जो भगवान जी की मूर्तियाँ होती हैं, दुर्गा माता के दिन चल रहे हैं, उनको बहा दिया जाता है नदी में। नदी में बहने से वो सारा केमिकल नदी में मिक्स हो जाता है और वो हमारी पॉल्यूट हो जाती है। तो हम ह्यूमन्स ही अपना पानी ख़त्म कर रहे हैं, दिन पे दिन हम उसे पॉल्यूट कर रहे हैं। कैसे? पीपल वॉश क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन, अपने कपड़े धोने लगते हैं, धोबी तो ख़ास तौर से नदियों पे चले जाते हैं, अपने बर्तन धोने लगते हैं, पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर में नहाते हैं, और कुछ तो अपने जानवर भी ले आते हैं वहाँ पे नहलाने के लिए, और इससे वाटर जो है वो डर्टी हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे आप लर्न कर लीजिए, अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स एंड थ्रू हैंड पंप्स। सो चिल्ड्रन, हम ही वाटर को डर्टी कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा वाटर वेस्ट फ्रॉम हाउस एंड फैक्ट्रीज। अच्छा, आपके घर में नाली होती है, नालियाँ जा जाकर पानी में मिल जाती हैं, वाटर में मिल जाती हैं। फैक्ट्रीज़ की जितनी भी डस्ट निकलती है, केमिकल्स निकलते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन जो है वो नदी की तरफ कर देते हैं। सो वो इतनी सारी चीज़ों की वजह से हमारा पानी जो है वो पॉल्यूट होता रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्लीन वाटर। द वाटर वी ड्रिंक मस्ट बी क्लीन। आपको पता ही है, आप फिल्टर्ड वाटर पीते हो क्योंकि आपका वाटर जो है वो बहुत ही साफ़ होना चाहिए। पानी गंदा पीने से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, और इन बीमारियों के नाम है टाइफाइड और जॉन्डिस। टाइफाइड हो जाता है और जॉन्डिस, हिंदी में जॉन्डिस को पीलिया कहते हैं। तो ये गंदी बीमारियां हमें किससे हो जाती हैं, डर्टी पानी पीने से, पॉल्यूटेड वाटर पीने से। तो वाटर को हमें अपने घर में हमेशा साफ़ रखना चाहिए, और वाटर वी गेट इन अवर हाउस इज़ क्लीन। सिटी में वाटर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उन्हें ऑलरेडी सप्लाई करते हैं क्लीन करके, लेकिन फिर भी आप इट इज़ देन सप्लाई टू आवर होम्स थ्रू पाइप, और पाइप से हमारे घर में, सबके घर में पानी आता है, लेकिन फिर भी आप वाटर को और भी प्यूरीफाई करके तभी उसे लें। एट होम हम कैसे प्यूरीफाई कर सकते हैं, हम घर पे पानी को प्यूरीफाई कर सकते हैं उबाल कर। किसी के यहाँ वाटर फिल्टर नहीं है तो वो बॉयल कर सकता है। बॉयल करने से जितने भी जर्म्स होते हैं पानी के वो ख़त्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। या फिर उसमें क्लोरीन टैबलेट्स, याद रखेंगे, क्लोरीन टैबलेट्स डाल सकते हैं, या फिर हम वाटर को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो हमारे पास 1
3 मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं टू क्लीन वाटर, जो कि सबको नॉलेज होनी चाहिए। एक तो पानी क्लीन होता है बॉइलिंग करने से। सेकंड पॉइंट है क्लोरीन टैबलेट्स को डालने से पानी क्लीन हो सकता है। और थर्ड जो कि बहुत ही कॉमन यूज़ है वो है फिल्टर, वाटर को फिल्टर करेंगे जिससे कि वो क्लीन रहे। ओके चिल्ड्रन, वी शुड ड्रिंक वाटर फ्रॉम क्लीन ग्लास। हमें हमेशा साफ ग्लास से ही पानी पीना चाहिए, झूठे ग्लास से भी नहीं पीना चाहिए और बिना मंझे हुए ग्लास से भी नहीं पीना चाहिए। पानी को हमेशा साफ़ बॉटल्स में और साफ़ ड्रम में ही भर के रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए। जो आपकी स्कूल की वाटर बॉटल होती है, आप स्कूल में लाते हैं ना, उसके बाद घर पे जाकर या तो खुद वॉश करो या किसी से वॉश कराकर ही नेक्स्ट डे यूज़ करना चाहिए। वी शुड कीप द वाटर कवर्ड। पानी को ढक के रखो। जैसे आपने 1 गिलास पानी आपने आधे घंटे बाद पीना तो आप उसको कवर करके रखो। टू प्रिवेंट डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम सेटलिंग ऑन इट, क्योंकि अगर किसी ने झाड़ू लगाई सारा डस्ट उड़कर वो पानी में आ जाएगा। झाड़ू नहीं भी लगाई तो भी बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, वो पानी में आ सकते हैं। वी शुड नॉट पुट आवर हैंड इनटू ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी में उंगलियां या हाथ नहीं डालना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक जो कवर हुआ है वो है एयर। वी नीड वाटर एंड एयर। वाटर तो हमने पढ़ लिया, अब हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। एयर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हम एयर ब्रीथ करते हैं। एयर में हम जो ब्रीथ करते हैं वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और हम ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अपनी बॉडी में से हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। हर किसी को ब्रीथिंग करना ज़रूरी है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ करते हैं और ब्रीथ करने के लिए उनको एयर इनहेल करनी पड़ती है। आपने पढ़ा ही होगा, एक थिक लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो एयर हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है वो कहलाती है एटमॉस्फेयर। और एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं और उसमें से 2 मेन गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन उसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। एयर कंटेन्स, अभी आपके में फिलअप आ जाएगा ना, एयर कंटेन्स डैश डैश एंड डैश, सो डोंट बी कंफ्यूज। एयर कंटेन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ ही हवा है। वी कैन नॉट होल्ड, सी और स्मेल और टेस्ट इट। ना तो हम इसे पकड़ सकते हैं, ना हम इसे सूंघ सकते हैं, ना ही इसका कोई टेस्ट है। बट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू सर्वाइव। वी कैन फील इट। अच्छा, पंखे के नीचे खड़े हो, आपको कैसा फील होगा? कूलर के नीचे खड़े हो, आपको एयर फील होगी? हाँ, 2 मिनट लाइट चली जाती है, एकदम स्वेट हो जाते हैं, पता चल जाता है एयर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इन विंटर वी फील द कोल्ड एयर अराउंड अस। सर्दियों में हमें ठंडी एयर का एहसास होता है, गर्मियों में वही हवा गर्म हो जाती है। इवन दो वी कैन नॉट सी एयर, वी नो इट इज़ फिल्ड इन ऑब्जेक्ट्स लाइक, हम देख नहीं सकते लेकिन आपकी मैम बोलेंगे एक डायग्राम बनाओ ऑब्जेक्ट फिल्ड विद एयर, तो उसमें आप एक बॉल बना दो, बॉल में एयर होती है। आप एक टायर बना दो, टायर में एयर भरी होती है। आप बलून बना दो, बलून में भी एयर होती है। सो देर आर सम ऑब्जेक्ट्स विच आर फिल्ड विद एयर बट वी कैन नॉट सी एयर। एयर पॉल्यूशन इतनी ज़रूरी चीज़ है एयर, फिर भी हम उसे पॉल्यूट करते हैं और कोई और नहीं, हम ह्यूमंस ही उसे पॉल्यूट करते हैं। एयर दैट इज़ नॉट क्लीन, जो कि साफ़ नहीं है, वो कहलाती है पॉल्यूटेड एयर। और पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करने से फिर हमें 2 डिसीज़ हो जाते हैं जिनका नाम है एस्थमा और ट्यूबरक्लोसिस। अस्थमा हो जाता है और टीबी हो जाता है। तो कोशिश करिए कि आप पॉल्यूटेड एयर ना इनहेल करें, और मास्क एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। पॉल्यूटेड एयर इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स ईदर, ना तो वो पौधों के लिए भी फ़ायदेमंद है और ना ही जानवरों के लिए भी। एयर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, कई ह्यूमन एक्टिविटी से एयर पॉल्यूट हो जाती है। पहली ह्यूमन एक्टिविटी जो हम डिस्कस करेंगे वो है बर्निंग वुड, आग जलाने से, गार्बेज जलाने से, कूड़ा जलाने से, पटाखे जलाने से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। तो ये 3 एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिखी हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है द स्मोक गिवन आउट बाय फैक्ट्रीज व्हीकल्स मिक्सेस विद द एयर एंड मेक्स इट इम्प्योर। जो भी फैक्ट्रीज़ में से, व्हीकल्स में से धुआं निकलता है उससे एयर जो है वो इम्प्योर हो जाती है, वो पॉल्यूट हो जाती है। डंपिंग गार्बेज आउट इन द ओपन पॉल्यूट्स द एयर। डंपिंग गार्बेज का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे खाली मैदान पड़ा है, आप लोग क्या करते हैं, अपने घर का कूड़ा यहाँ पे डाल देते हैं। कूड़ा डालने से वो सारी एयर जो है वहाँ की, उसमें गंदी स्मेल फैल जाती है और आपका घर उसके पास है तो आप वो पॉल्यूटेड एयर को इनहेल कर देते हो, तो आपको डिसीजेस हो सकते हैं। सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम।
ग्रीन बाइट आया है एक बहुत इंपॉर्टेंट, बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स, जैसे कि अब दिवाली आ रही है, आप बहुत ज़्यादा पटाखे चलाओगे, पटाखे चलाने से थोड़ी देर का मज़ा आएगा लेकिन बहुत सारा धुआं हो जाएगा एंड वो धुआं आपके लिए ही हार्मफुल होगा। तो क्लीन एयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फ्रेश एंड क्लीन एयर कीप्स अस हेल्दी। फ्रेश एंड क्लीन एयर से हम हेल्दी होते हैं। सम वेज इन विच वी कैन गेट क्लीन एयर इज़, बहुत ज़्यादा पौधे लगाओ अपने घर के पास, पौधे लगाने से एयर प्यूरिफाई होती है और वो अच्छी भी रहती है। ऑलवेज यूज़ हैंकरचीफ व्हेन कफिंग और स्नीजिंग, आपको कफ हो रहा है, स्नीज हो रहा है तो आप हैंकी यूज़ करो जिससे कि आपके जर्म्स जो हैं वो और लोगों में ना स्प्रेड हो पाएँ, ठीक है। थ्रो गार्बेज इनटू अ कवर डस्टबिन, डस्टबिन कवर होना चाहिए, जब आप उसमें कूड़ा डालोगे उसको कवर कर दो। यूज़ अ बाइसिकल, ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ नहीं करो, बाइसिकल यूज़ करो, वॉक यूज़ करो ज़्यादा पास वाले जगहों पर जाने के लिए। और ऑलवेज फॉर्म अ कारपूल, ये कारपूल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरा घर यहाँ पर है और मेरा स्कूल यहाँ पर है, मैं अपने स्कूल जा रही हूँ, रास्ते में मेरी फ्रेंड का एक घर पड़ता है तो मैं अपने फ्रेंड को भी लिफ्ट दे सकती हूँ ना अपने पापा की व्हीकल में या अपने किसी भी, तो हम दोनों का एक ही डायरेक्शन है, सो हम एक ही व्हीकल को शेयर कर सकते हैं, एक ही ट्रांसपोर्ट को शेयर कर सकते हैं, इससे पेट्रोल भी बचेगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। दिस इज़ नोन एज कारपूल। शेयरिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रैवलिंग टू द सेम डिस्टेंस इज़ नोन एज कारपूल। इंपॉर्टेंट पॉइंट। डू नॉट बर्न वुड, गार्बेज और अदर मटीरियल्स दैट रिलीज स्मोक, जो धुआं पैदा करते हैं ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए जलाने से। रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू गेट द कार स्कूटर चेकड रेगुलरली, और बहुत ध्यान देना चाहिए, पॉल्यूशन चेक कराना चाहिए कार में और स्कूटर में, अपनी स्कूटी में पॉल्यूशन चेक कराइए कि वो ज़्यादा पॉल्यूट तो नहीं कर रहे एनवायरनमेंट को। लेट अस ऑल जॉइन आवर हैंड्स, ये किसी एक के करने से नहीं होगा, हमें सबको मिलकर ही एयर को क्लीन रखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे करेंगे। देयर कैन बी नो लाइफ, LIFE, फार्मर्स नीड डैश वाटर टू ग्रो क्रॉप्स, CROPS क्रॉप्स, एड डैश टैबलेट्स, कौन सी टैबलेट्स डालोगे, CHLOR क्लोरीन, RINE क्लोरीन टैबलेट्स। All of us need air to breathe, BREATHE, breathe. There can be no, we can feel the air, sorry, FEEL, feel the air around us. Pick the things into which air can be filled, किस किस के संग भर जाती है भाई, बताओ ज़रा। एयर भर सकती है बलून में, बॉल में और टाई। I hope you have understood the chapter. Don't forget to give me a thumbs up and share my video among your classmates. Thank you. Have a wonderful day.